दोस्तों अच्छे अच्छे शत्रुओं को फूल धूल में मिला देगा ये फूल ऐसा है जिससे कि आपके सारे शत्रु, यदि आप चारों तरफ से शत्रुओं से घिरे हुए हैं और आपको लगता है कि शत्रु ने आपका जीना हराम कर रखा है, तो दोस्तों ये वाला जो फूल है बस इसको तोड़ लेना और तोड़ करके आपको ये काम करना है जिससे कि आपके शत्रु जो हैं पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे। अब दोस्तों वो कैसा फूल है, कौन सा फूल है? आसान सा उपाय है, बिल्कुल सीधा सा है, लेकिन उपाय बड़ा जबरदस्त है। आप यदि अपने शत्रुओं से बहुत परेशान है, अपने दुश्मनों से परेशान है, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है, तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके जितने भी शत्रु हैं वो सब धूल में मिल जाएंगे। इस तरह से सारे के सारे शत्रु जो हैं वो नेस्तनाबूद भी हो जाएंगे। तो दोस्तों ये वाला जो उपाय है ये आपको कब करना है, किस दिन करना है, कैसे करना है, कौन सा वो फूल है, तो पूरा इस वीडियो में अंत तक लास्ट तक बने रहिएगा। साथ में वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि महादेव बाबा, ये जो भोलेनाथ बाबा हैं, वो ही हमें सब कुछ देते हैं। उन्होंने ही हमें प्रकृति और वनस्पति चीजें दे रखी है जिनसे कि हम हमारा कार्य चलाते हैं, काम चलाते हैं। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि आपको इस उपाय को करना कब है। तो दोस्तों इस उपाय को करने का जो दिन है वो है दोस्तों बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ये चार में से किसी भी दिन आप इसको कर सकते हैं। चौथे दिन मतलब ये नहीं मान लीजिए कि गुरुवार को भी कर सकते हैं, बुधवार को भी कर सकते हैं, शुक्रवार को और शनिवार को। इन चार में से किसी भी एक दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। और यदि सोमवार को करना चाहें तो उस दिन भी कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को आपको रविवार के दिन नहीं करना है, विशेष रूप से ध्यान रखें। अब दोस्तों आपको करना क्या है इसमें और वो कौन सा फूल है। तो दोस्तों आपने एक फूल का जरूर नाम सुना होगा। इस फूल का नाम है दोस्तों कनेर का फूल या कनिष्क फूल भी इसको कहते हैं। कनेर दोस्तों तीन तरह के होते हैं। अब जैसे एक तो केसरिया रंग का कनेर होता है, पीले कलर का होता है, और एक सफेद रंग का कनेर होता है। तो आपको कौन सा कनेर काम में लेना है? तो दोस्तों इसमें जो कनेर के जो पुष्प हैं वो आपको काम में लेने हैं सफेद कनेर के पुष्प। सफेद कनेर के पुष्प आपको काम में लेने हैं। सफेद कनेर के जो पुष्प होते हैं उनकी क्वांटिटी क्या होगी, कितने पुष्प आपको लाने होंगे? तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए सुबह सुबह आप इस उपाय को करेंगे, है ना। सुबह नहा धो करके यानी तैयार होकर के यानी पूरी तरह से स्वच्छ होकर के आप इस उपाय को करेंगे। आपके जितने भी शत्रु हैं ना, मान लीजिए आपके गुप्त शत्रु हैं। गुप्त शत्रु कौन से? जो शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं और जिनका न तो आप नाम जानते हैं न ही आप ये जानते हैं कि ये आपके शत्रु हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में वो बाधाएं पहुंचा रहे हैं। कैसे बाधाएं पहुंचा रहे हैं? जैसे कि बाधाएं किस तरह से डाल रहे हैं, जैसे कि मान लिया आपका कोई बिजनेस है और चलता चला है बिजनेस एकदम से आपका बंद हो गया। मतलब यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो वो बिजनेस चल तो रहा है, लेकिन चलता चला है बिजनेस एकदम से वो बंद हो गया। या फिर हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी रुकावटें वो डाल रहा हो, जैसे कि हो सकता है आपके परिवार में कोई सदस्य है वो अचानक से बीमार हो गया है, किसी सदस्य का एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया। तो कोई भी अनहोनी घटना जो आपके परिवार में हो गई है, वो अनहोनी घटनाएं जो हैं वो आपके परिवार में हैं, निश्चित रूप से हैं। और वो अनहोनी घटनाएं कौन करवा रहा है? वो आपका शत्रु करवा रहा है। तो दोस्तों आप किस तरह से इस प्रयोग को करेंगे कि वो शत्रु सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। तो कनेर के प्रयोग से आपके जो शत्रु हैं वो पूरे खत्म हो जाएंगे, चाहे वो आपके गुप्त शत्रु हो जो सामने से वार नहीं करते हैं, या फिर सामने से वार करने वाला शत्रु। आजकल सामने से वार करने वाले शत्रु का भी चलन बढ़ रहा है, जो कि सामने से आकर के आप पर वार करते हैं, मतलब कि आपको धमकी देते हैं, धमकाते हैं, है ना। उसको झूठा कोर्ट कचहरी का केस कर देते हैं। कुछ लोग आपकी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसे जो शत्रु होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई पड़ोसी है, पड़ोसी ज्यादा शत्रु क्यों निकलते हैं? क्योंकि पड़ोसी आपको देख करके जलते हैं, आपकी तरक्की से चिढ़ते हैं। मान लीजिए आप ज्यादा तरक्की करते चले जाएंगे तो पड़ोसी जो है वो आपका जलता जाएगा, चिढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों यदि कोई पड़ोसी है तो वो आपसे जलता है, या फिर कोई ऐसी मतलब कोई भी आपस में आपसे सामने से आकर के कोई वार करता हो, सामने से आकर के जलता हो, तो दोस्तों इस तरह के जो शत्रु हैं वो सारे के सारे नेस्तनाबूद हो जाएंगे। इसमें आपको किसी शत्रु का नाम नहीं लेना, एक शत्रु का नाम नहीं लेना, केवल आपको ये वाला प्रयोग करना है और आपके सारे के सारे शत्रु जो है नेस्तनाबूद हो जाएंगे। अब देखिए किस तरह से इस प्रयोग को करना है। तो आपको 7 फूल तोड़ लेने। देखिए आपको नहा धो लेना है, नहा धो करके आपको मैंने दिन तो बता ही दिए, आप किसी भी दिन इस प्रयोग को करें। जैसे कि हो सकता है गुरुवार को आप ये वीडियो देख रहे हो, या फिर शुक्रवार को देख रहे हो, या शनिवार को देख रहे हो, तो किसी भी दिन कर सकते हैं। लेकिन मैंने बताया ना आपको रविवार के दिन नहीं करना, आप सोमवार को भी कर सकते हो और मंगलवार को भी इस प्रयोग को नहीं करना है, ठीक है। बाकी आप सोमवार को कर सकते हो, बुधवार को कर सकते हो, गुरु शुक्र शनि कहीं भी आप इसको कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, 7 नहा धो करके जाएंगे, 7 फूल तोड़ेंगे। अब 7 फूल कैसे तोड़ेंगे? यह तोड़ने से पहले आपको वृक्ष से अनुमति लेनी पड़ेगी फूल तोड़ने की। अब सफेद कनेर का जो पेड़ है वो आप देख लीजिएगा आपके घर के आसपास है, कहाँ है,
तो जहाँ भी सफ़ेद कनेर उग रहा है वहाँ पर आपको वो फूल तोड़ना है, लेकिन तोड़ने से पहले पेड़ से अनुमति प्राप्त करें। हाथ जोड़ें, हाथ जोड़ करके बोलें कि मैं अपने दुश्मन के खात्मे के लिए आपका प्रयोग कर रहा हूँ, इस कारण से आप मुझे अपना आशीर्वाद दें और मैं 7 फूल तोड़ूंगा। तो बस इतना कह करके आपको तोड़ना है। लेकिन दोस्तों, फूल तोड़ने से पहले आपको काली मिर्च का पाउडर अपने हाथ में मल लेना है। आपको क्या करना है, काली मिर्च का पाउडर, जैसे काली मिर्च होता है ना, काली मिर्च को पीस देते हैं तो उसका एक पाउडर बनता है, तो पीसी भी काली मिर्च का पाउडर अपने हाथ में मल लेना है। थोड़ा सा पाउडर डालें, अपने हाथ में मल लें, और उस हाथ जो काली मिर्च का पाउडर है उसके पाउडर को मलने के बाद आप फूल तोड़ें। ठीक है, अब फूल हाथ में ले लें, फूल तोड़ लें। सफ़ेद फूल आपने हाथ में ले लिए। कितने फूल आपको लेने हैं, आपको 7 फूल अपने हाथ में ले लेने हैं। ठीक है ना, कितने फूल आप अपने हाथ में लेंगे, 7 फूल। तो 7 फूल अपने हाथ में लेकर के आपको आ जाना है शिवालय, यानी कि जहाँ पर भगवान शिव का शिवलिंग उपस्थित है, जहाँ पर आप शिवलिंग को हाथ लगा सकते हैं, उन पर जल चढ़ा सकते हैं। तो ऐसे शिवालय में आपको आना पड़ेगा, है ना। तो आप 7 फूल लेकर के आप शिव जी के स्थान पर आ जाएं, यानी शिवालय पर आ जाएं, जहाँ पर आप वो 7 फूल चढ़ा सकें। अब वहां पर आकर के आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो शिव जी पर जल चढ़ाना है। ठीक है, 1 लोटा जल जो है वो शिव जी पर चढ़ाएं। उसके बाद आप क्या करेंगे, 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद 2 काली मिर्ची लेंगे। 2 काली मिर्ची पूरी की पूरी, यानी साबुत काली मिर्ची, है ना, वो पीसी भी नहीं, साबुत काली मिर्ची जो है वो आप लेंगे, और साबुत काली मिर्ची लेकर के शिव जी पर चढ़ा देंगे, यानी शिवलिंग पर आपको वो चढ़ानी है। उसके बाद जो आप 7 फूल लाए थे, वो 7 फूल आपको शिव जी पर चढ़ाने हैं, शिव जी पर अर्पित करने हैं। और शिवलिंग जो है उन पर उन फूलों को आपको घिस देना है, यानी कि जो शिवलिंग है उन पर अच्छे से उन फूलों को मल लेना है। यानी कि फूलों को चढ़ाने के बाद उन 7 फूलों का आपको उन पर मल लेना है। मलने के बाद वापस से उन पर जो 1 लोटा जल है वो डालना है। 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग को अच्छे से साफ कर लेना है। बस इस तरह से आपको उनकी पूजा करनी है। और अब आपको हाथ जोड़ करके वहां पर प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, आप सभी शत्रु के संहारक हो, आप सभी शत्रुओं को खत्म करने वाले हो। आपके जो शत्रु हैं, मेरे जो शत्रु हैं, उनको सबको आप खुद देखोगे। मेरे शत्रु मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रहे हैं और मेरा जीवन उन शत्रुओं ने व्यर्थ कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। तो आप उन शत्रुओं से मेरी रक्षा करो। इस तरह का आपको वचन कहना है, इस तरह से आपको बोलना है। और इस तरह से बोल करके आपको 1 लोटा जल चढ़ा करके वापस अपने घर पर लौट आना है। दोस्तों, ये किसी भी दिन आप प्रयोग कर सकते हैं। मैंने आपको जो 4-5 दिन बताए हैं, जैसे कि सोमवार हो गया, बुधवार हो गया, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये किसी भी दिन इस प्रयोग को किया जा सकता है। जिस दिन भी आपने इस प्रयोग को कर लिया तो यकीन रखेंगे, सुबह आप प्रयोग करेंगे और शाम को आपके शत्रु जो है वो पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएंगे और कभी भी आप पर किया कराया कराने की कोशिश वो नहीं करेंगे। कारण ये होगा कि जब आप इस प्रयोग को करते हैं और शिव जी भगवान से अपने शत्रु को बर्बाद करने की कामना करते हैं, तो आपके शत्रु से शिव भगवान रक्षा तो करते हैं भोलेनाथ बाबा, लेकिन उन शत्रुओं का सर्वनाश भी कर देते हैं। यदि शत्रु आप पर कुछ किया कराया करवाता है तो फिर अब दोबारा वो किया कराया कराने की आप पर बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।